नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और आज बात कर रहे हैं जल प्रलय पर इस महा कवरेज की और इसी से जुड़ी आ रही बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, फिलहाल राजधानी दिल्ली से खतरे के निशान से ऊपर यमुना नदी, जी हां, यमुना का जलस्तर 206.24 मीटर के पार जा पहुंचा है। लोगों को यमुना किनारे से हटने के निर्देश दे दिए गए हैं। दिल्ली में निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हिमाचल के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी है। हिमाचल में एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात की गई। उत्तराखंड में 8, हरियाणा में 5 टीमें तैनात की गई है। हरियाणा में सैकड़ों एकड़ फसल जो है वो जलमग्न हो गई है। रिहायशी इलाकों में नदियों का पानी जा घुसा है। दिल्ली से बड़ी खबर, खतरे के निशान से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सैलाब, सितम और आपको तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं किस तरीके से तस्वीरें जो है नदियों में जल का तांडव, रेस्क्यू जारी। और वहीं आपको बता दें कि दहलीज तक दस्तक पानी की और सैलाब, सितम और सरेंडर, आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से पानी जो है लोगों के घरों तक आ घुसा ही है। और 5 तस्वीरें हम आपको अलग अलग राज्यों की दिखा रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली की तस्वीरें आपको हम दिखाते चल रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी जो है वो सैलाब बनकर लोगों के घरों तक जा घुसा है। किस तरीके से पानी जो है वो यहां पर समुद्रों में बेहद वेग के साथ यहां पर बढ़ रहा है। और देखिए तस्वीरें हम आपको एक एक कर दिखाते चल रहे हैं। तो तमाम तस्वीरें भी हम आपको यहां पर दिखाते चल रहे हैं। हमारे तमाम संवाददाता जो हैं वो हमारे साथ एक एक कर जुड़ गए हैं। उनसे भी हम यहां पर जान लेते हैं कि फिलहाल क्या स्थिति जो है वो यहां पर बनी हुई है। पंचकुला से वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ बने हुए हैं। हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। दिल्ली से, राजधानी दिल्ली से संवाददाता स्पर्श हमारे साथ बने हुए हैं। और साथ ही हमारे साथ स्टेट ब्यूरो जो है योगेश भी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले हम यहां पर रुक कर लेते हैं उत्तराखंड का, क्योंकि उत्तराखंड में भी स्थिति जो है वो काफी ज्यादा खराब यहां पर बनी हुई है। अब योगेश, फिलहाल कैसी स्थिति देवभूमि उत्तराखंड में बनी हुई है? वहां पर बारिश और उसके बाद बाढ़ का जो मंजर है, चारों तरफ तबाही मचाई हुई है। योगेश, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। स्टेट ब्यूरो हेड हमारे साथ योगेश राणा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी हम यहां पर जानेंगे। पवन, आपका रुख करते हैं क्योंकि पंचकुला में फिलहाल स्थिति जो है बेहद खराब बनी हुई है। नदियां उफान पर है। स्थिति यहां पर यह है कि अब लोगों के घरों तक में पानी घुस गया है, कॉलोनियों में पानी घुस गया है, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार 3 दिन हुई बारिश जो है वो आफत की बारिश बन गई। और ना केवल हरियाणा बल्कि उत्तराखंड या हिमाचल, तमाम राज्य जो हैं उनमें एक पूरा बारिश का जो है वो तांडव देखने को मिला है। इस वक्त मैं पंचकुला से होकर गुजरने वाली घग्गर नदी पर मौजूद हूँ और आपको ये तस्वीर भी दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं घग्गर का जो ये रौद्र रूप है, ये आज जो है वो थोड़ा कम है, चूंकि देर रात से बारिश जो है वो नहीं हुई है और अभी करीब 11 बज चुके हैं और अभी आज सुबह से बरसात नहीं है। लिहाजा ये अभी जो जल स्तर है घग्गर का वो आपको कम हुआ दिख रहा है। एक तरफ जो है वो जल स्तर घटता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी भी घग्गर में इतना पानी है कि इससे पहले कभी इस तरीके का घग्गर का रूप देखने को नहीं मिला। लेकिन हिमाचल के जो ऊपर के पहाड़ी क्षेत्र में जो बारिश है वो लगातार हो रही है, जिसके चलते घग्गर में आज जो है वो जल स्तर लगातार बढ़ता रहा। लेकिन अभी देर रात से जो कुछ बरसात रुकी है उसके चलते जो ये तस्वीर है ये थोड़ा लोगों को सुकून देने वाली है। चूंकि घग्गर का जल स्तर जो है वो घट रहा है, लेकिन इससे पहले 3 दिन में लगातार तबाही जो है वो देखने को मिली है। पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, इन जिलों के इलाकों में जो है वो अब लगातार हो रही बारिश के चलते कई
कॉलोनीज में कई जो है वो रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया और पानी घुसने के चलते जो है वो काफी नुकसान लोगों का हुआ है। सरकार को इसके लिए आपात बैठक बुलानी पड़ी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आपात बैठक अधिकारियों के साथ की। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो है वो उतारनी पड़ी, आर्मी से संपर्क करना पड़ा। और देखिए अभी जो घग्गर में जलस्तर है वो थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, लेकिन ये नहीं है कि ये जो बिल्कुल राहत मिल गई हो, ऐसा नहीं है। तो ये जो है वो लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों की परेशानियां बढ़ी। और साथ ही पंचकुला के साथ लगता जो पंजाब का इलाका है, चंडीगढ़ जो हरियाणा पंजाब की राजधानी है, वहां पर भी काफी ज्यादा जो है वो नुकसान हुआ है। लगातार पानी 3 दिन तक जो बरसा है उसके चलते रिहायशी इलाकों की बात करें या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स की बात करें, उनमें पानी घुस गया। चंडीगढ़ का जो 32 सेक्टर का सरकारी अस्पताल है वो पानी से भर गया। इसी तरीके से तमाम जो बिल्डिंगें हैं उनमें पानी भरा हुआ 3 दिन तक लगातार दिखा है। लेकिन आज देर रात से जो बरसात रुकी है उसके चलते मामूली राहत मिली है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन, सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। और अंबाला से होते हुए जो दिल्ली जाने का रास्ता है, अंबाला एक तरीके से ऐसी जगह है जहां से पंजाब से होकर अगर कोई दिल्ली जा रहा है या फिर चंडीगढ़ से, हिमाचल से, जम्मू कश्मीर से, वहां से जो दिल्ली को जो रास्ता जाता है वो संपर्क टूट चुका है और अभी उसको बहाल करने के लिए लगातार काम चल रहा है। लेकिन देर रात तक ये बाधित रास्ता जो है वो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, पवन बने रहिए आप हमारे साथ। घग्गर नदी का जलस्तर जो है अभी थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन देखिए अभी तबाही का जो मंतर है वो अभी और बाकी है, क्योंकि अलर्ट लगातार मौसम विभाग द्वारा जारी किया जा रहा है। हिमाचल ये चाहते हैं क्योंकि हिमाचल में भी भारी तबाही का मंजर इस बरसात के बाद देखने को मिला है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं घर टूट रहे हैं, कहीं राजमार्ग अवरुद्ध है। ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, स्थिति क्या है हिमाचल में अभी फिलहाल? देखिए, बिल्कुल भयावह तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। आज थोड़ा राहत जरूर है, लेकिन बहुत से इलाकों में आज के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का यह कहना है कि 7 से 8 जिले ऐसे होंगे जहां आज भी भारी बारिश हो सकती है। और क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ जिस तरह से सक्रिय हुआ है, एक बड़ा लॉट जो है वो बादलों का इस समय हिमाचल प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। राजधानी शिमला की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर थोड़ी बारिश जो है वो हल्की बारिश यहाँ पर जरूर बूंदाबांदी शुरू हो गई है। सुबह मौसम जो है वो यहाँ पर इसी तरह से बना हुआ है और अगले 24 घंटे के लिए यही कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से कि भारी बारिश जो है आज कई जिलों में हो सकती है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में बारिश कहर बनकर बरपी है, कई लोगों की जानें यहाँ पर जा चुकी हैं। अभी तक जो सरकारी आंकड़े कहते हैं 72 लोगों की मौत अभी तक जो है वो यहाँ पर कुल जब से मानसून शुरुआत उसकी हुई थी तब से यहाँ पर हो चुकी है। पिछले 3 दिनों की अगर मैं बात करूं तो उसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और अभी ये आंकड़ा बढ़ रहा है। बहुत से लोग जो हैं वो गायब हैं, बहुत से लोग इधर उधर फंसे हुए हैं, क्योंकि इन दिनों कई तरह की यात्राएं जो है वो यहाँ पर चल रही थी, एडवेंचर एक्टिविटीज जो है वो यहाँ पर चल रही थी। लाहौल स्पीति का जिला चंद्रताल है, लाहौल स्पीति है जिला, तो वहां पर चंद्रताल एक जगह है, वहां पर भी कुछ सैलानियों के फंसे होने की सूचना है। जो आंकड़े सरकारी ये कहते हैं कि 300 लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर फंसे हुए हैं। फिलहाल प्रशासन की ओर से उनके रहने का, उनका खाने पीने का प्रबंध जो है वहां पर किया गया है। आज जैसे ही मौसम खुलेगा, थोड़ा अगर दिन के समय में ये कहा गया है कि कुछ घंटों के लिए बर्फबारी वहां पर रुक सकती है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से लगातार जहां निचले इलाके, मध्यवर्ती इलाकों में बारिश हो रही थी, वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही थी। तो यही एक बड़ी वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो नहीं किए जा पा रहे हैं। हेलीकॉप्टर की मदद जो है वो यहाँ पर ली जाएगी और राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं, उनसे भी आज मुख्यमंत्री ने बात की है और आज मुख्यमंत्री खुद जो प्रभावित जो इलाके होंगे उनके अंदर जो है वो दौरे यहाँ पर किए जा सकते हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। और मुकेश अग्निहोत्री जो कि उप मुख्यमंत्री हैं वो मंडी जिला के दौरे पर हैं। आज सुबह 10 बजे से ही अलग अलग विभागों के साथ बैठकें यहाँ पर की जा रही हैं। जल शक्ति विभाग को, पीडब्ल्यूडी विभाग यानी लोक निर्माण विभाग को बड़े पैमाने पर नुकसान यहाँ पर हुआ है। ये बताया जा रहा है कि 5000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान इस समय हिमाचल प्रदेश में हो चुका है भारी बारिश की वजह से, और ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है क्योंकि आकलन के लिए जो है अलग से कमेटी का गठन किया गया है जिसमें कैबिनेट मंत्रियों को शामिल यहाँ पर किया गया है। फिलहाल अगले 24 घंटों के लिए भी राहत जो है मिलती हिमाचल प्रदेश से नजर नहीं आ रही है और लगातार जो मौत का आंकड़ा है खास तौर पर वो बढ़ रहा है। अब रेस्क्यू टीमें जो है वो रवाना हो रही हैं। लाहौल स्पीति में चंद्रताल में जिस तरह से मैंने बताया वहां पर लोग फंसे हुए थे, उनको रेस्क्यू करने के लिए टीमें जो है आज मनाली से निकल चुकी हैं। जल्द ही उनको रेस्क्यू कर लिया जाएगा और उसके अलावा जो अलग अलग जगहों पर जो लोग फंसे हैं उनको भी यहाँ पर निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन चुनौती सबसे बड़ी राज्य सरकार के सामने यही है कि भारी बारिश के बीच
आखिर ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अगर किया जाए तो कैसे किया जी। जाए, बारिश रुकने का इंतजार जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। बिल्कुल, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, लगातार रुक रुक के भारी बारिश हो रही है पहाड़ों के बाद। अब हम राजधानी दिल्ली का रुख कर लेते हैं, क्योंकि इस बीच दिल्ली में कुछ मौसम का हाल जो जिस तरीके से बना हुआ है और सड़कों पर जिस तरीके से समंदर बने हुए हैं, वो यहां पर बता रहे हैं कि राजधानी दिल्ली का भी बुरा हाल है। स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। स्पर्श, दिल्ली भी पूरी तरीके से डूबती नजर आ रही है इस बारिश में। स्पर्श, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तरीके से बारिश देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी, उसका सीधा असर दिल्ली में देखने को मिलता हुआ नजर आया। दिल्ली की सड़कें जो है जी, स्पर्श पूरी कीजिए अपनी बात। उसके बाद यमुना की स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि खतरे के निशान के ऊपर यमुना जो है फिलहाल बहती हुई नजर आ रही है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं पीछे किस तरीके से दिल्ली में जो पुराना का पुल है ये फिलहाल जो है टेम्पररी रूप से जो है बंद कर दिया गया है खतरे को भांपते हुए, और जो निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं उनको भी जो है टेम्पररी जो है दूसरी जगह शिफ्ट करने का काम जो है लगातार जो है किया जा रहा है। दिल्ली में लगातार अब यमुना का जलस्तर है वो बढ़ता जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त अगर हम बात करते हैं 206.33 जो मीटर है वो जो यमुना है वो जो है फिलहाल बहती हुई नजर आ रही है, जो कि खतरे के निशान से ऊपर बहती हुई नजर आ रही है। यानी ऑल टाइम रिकॉर्ड की भी हम बात करते हैं तो 207.49 जो मीटर है वो जो है यमुना का ऑल टाइम रिकॉर्ड जो है देखने को आता है। कल भी हम इसी जगह जो है रिपोर्टिंग करते नजर आ रहे थे। कल हम खड़े हुए वहां पर पानी नहीं था, लेकिन आज चूंकि लगातार हथनीकुंड बैराज से दिल्ली में पानी जो है छोड़ा जा रहा है। आज भी बात करें तो 3 लाख क्यूसेक से ऊपर जो पानी है वो आज दिल्ली में जो है छोड़ा गया, और उसी के फलस्वरूप हम देखने को मिलता नजर आ रहा है कि किस तेज गति के साथ यमुना जो है वो यहाँ पर जो है बहती हुई नजर। और इसके साथ साथ अगर प्रशासन की बात करते हैं तो प्रशासन भी लगातार जो है इसको लेकर एक्टिव नजर आ रहा है। दिल्ली में क्या कि किसी जी, चलिए लगता है ऑडियो डिले हो रही है। फिलहाल कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क करने की, क्योंकि मौसम बेहद खराब बना हुआ है, इस वजह से नेटवर्क की प्रॉब्लम जरूर आ रही है। स्टेट ब्यूरो हेड योगेश राणा हमारे साथ इस बीच देवभूमि उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। अब योगेश, फिलहाल क्या कुछ मौसम का हाल वहां पर बना हुआ है? तबाही का मंजर अब तक इतना ज्यादा भयावह हो चुका है कि पहाड़ दरक रहे हैं, रास्ते बंद हैं, अब घर टूट रहे हैं। फिलहाल स्थिति वहां पर क्या है? प्रशासन की क्या कुछ अब तक जो तैयारियां देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, अगर उत्तराखंड की बात करें तो पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, और अभी भी जो मौसम विभाग का अलर्ट है वो अगले 2 दिन तक मौसम विभाग का अलर्ट है। खासकर देहरादून, चमोली और कुमाऊं के जो जिले हैं, उत्तरकाशी, हरिद्वार, इन जिलों में हाई अलर्ट पर रखा गया है। और अगर सरकारी आंकड़े की बात करें तो अभी तक तकरीबन 35 मौत की सूचना आई है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति बनी हुई है वो पर्वतीय जिलों में बनी हुई है। रात में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। गंगोत्री से जो 2-3 वाहन आ रहे थे, रास्ते में एक जलप्रपात के जहां वो वहां से गुजर रहे थे तो ऊपर से पहाड़ से जो बड़े बोल्डर, बड़े पत्थर आए, उनकी चपेट में आ गए और 4 लोगों की मौत हो गई। लेकिन ध्यान में ये दिया जाना बहुत जरूरी है कि रात में हाईवे बंद किए हुए हैं, और बंद होने के बाद उन पर सफर की इजाजत नहीं है। इसके बाद भी रात्रि में सफर जारी है। और अगर देखें पूरे उत्तराखंड की बात करें तो जो नदियां, सारी नदियां खतरे के निशान के ऊपर चल रही है, और जो अतिक्रमण लगातार जो बात होती रहती है, जो इलीगल तरीके से और सुरक्षा मानकों को ध्यान में न रखते हुए
कुछ निर्माण किए जाते हैं, उनको लेकर भी एक चिंता हर साल इस मौसम में बन जाती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, उत्तराखंड में बड़े चिंताजनक हालात है। और अगर देखें तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की थी और उसके बाद से पूरा प्रशासन हाई अलर्ट पर है, पहले से भी हाई अलर्ट पर प्रशासन है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रात अचानक से जो कंट्रोल रूम है उसके औचक निरीक्षण पर पहुंचे, तमाम तरीके के एहतियात बरती जा रही है। लेकिन अगर पर्वतीय जिलों की बात करें तो पर्वतीय जिलों में चिंता है। जो हाईवे है, हाईवे पर कुछ चिन्हित जगह होती है जहां पर हर साल या बार बार पहाड़ खिसकने की बात आती है, ऊपर से पत्थर गिरने की बात आती है। तो रात में हाईवे रोके गए हैं और देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर, इन जिलों के अगर आप शहरों की बात करेंगे तो यहाँ पर पानी की जो निकासी है उसमें दिक्कत है, सड़कें जलमग्न है और जो आम आदमी के रूटीन की जो जिंदगी है वो थमी हुई सी दिख रही है। लेकिन बार बार एक सवाल बड़ा उठता है कि हर साल इस तरह की दिक्कतें आती है और हर साल दिक्कतें आने के साथ साथ कुछ चिन्हित जगह होती है जहां सबसे ज्यादा नुकसान होता है, तो उस नुकसान को रोका क्यों नहीं जा सकता है। ये सही बात है कि प्राकृतिक आपदा आती है और वो आती है तो उसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन कुछ एहतियात किए जा सकते हैं। इन पर बार बार सवाल उठते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। अगर हम नैनीताल जिले की बात करें, नैनीताल शहर की बात करें, नैनीताल में 1980 में एक बहुत बड़ी आपदा आई थी, तकरीबन 150 से ज्यादा लोग मर गए थे और उस समय पे ये 1880 में आई थी। उस समय पे नैनीताल का पूरे ट्रीटमेंट किया गया और उसके बाद आज तक वहां उस तरह की कोई बड़ी आपदा नहीं आई है। नाले बनाए गए, तमाम चीजें की गई और हाई राइज जो बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों को लेकर वहां पर 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि यहाँ नहीं बननी चाहिए। तो इसके दो पक्ष बनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चिंता बनी हुई है और चिंता अभी भी मौसम विभाग के हिसाब से देखे तो आने वाले 2-3 दिन में और भी चिंता बनी हुई है। लेकिन इस चिंता के साथ साथ ये भी है कि हम हर साल इस आपदा से जूझते हैं और जो कुछ सबक होते हैं उनको हम नहीं ले पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्थिति यहाँ पर हर साल बनती है, लेकिन बहुत जरूरी है इनसे सबक लेना। और अभी फिलहाल उत्तराखंड में तो चारधाम यात्रा भी चल रही है, तो उसको लेकर भी काफी अलर्ट बने हुए हैं। आप एक बार फिर आपको हम लिए चलते हैं पंचकुला में, हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर भी लगातार वहां पर बने हुए हैं। पवन, अब तक अगर नुकसान का आकलन वहां पर, जान माल के नुकसान का आकलन वहां पर किया जाए, प्रशासन की आगे के लिए तैयारी की बात वहां पर की जाए, राज्य मौसम विभाग के पूर्वानुमान मौसम को लेकर बात की जाए, तो अभी फिलहाल क्या उस पर खबर है आपके पास? बिल्कुल, देखिए नुकसान का आकलन अभी सरकार ने जारी नहीं किया है, लेकिन एक मोटा अनुमान है कि हरियाणा के जो सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं वो यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, करनाल, ये जिले हैं जो ज्यादा प्रभावित हैं और इसके चलते नुकसान जो है वो यहाँ पर काफी कई करोड़ों का नुकसान जो है वो निकलकर सामने आएगा। लेकिन अभी सरकार जो है वो इस मामले में लगातार बैठक कर रही है, लगातार सभी जिलों से रिपोर्ट मंगवाई जा रही है। उस रिपोर्ट के आने के बाद ही कोई आंकड़ा जो है वो नुकसान का सामने आ सकेगा। लेकिन अगर जानी नुकसान की बात करें तो अभी कोई सरकारी आंकड़ा तो जारी नहीं हुआ है, लेकिन एक जानकारी है कि अभी तक हरियाणा के क्षेत्र में 9 से 10 लोगों की जान जो है वो जा चुकी है इस प्राकृतिक आपदा के चलते। और इसके अलावा जो सड़क, पुल, इस तरीके की जो नुकसान, संपत्ति का नुकसान है, वो जब कुल आकलन होगा आज शाम तक, उम्मीद करते हैं कि सरकार की तरफ से कोई आंकड़ा जो नुकसान है उसका जारी किया जाए, उसकी जानकारी दी जाए। लेकिन काफी नुकसान जो है वो इस राज्यों में भी किया है। और हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में सबसे ज्यादा प्रभावित जो जिले हैं उनमें यही जिले हैं जो घग्गर नदी जहां से होकर निकल रही है, यानी पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, टांगरी नदी की बात करें, साबात बारकंडा में जो मार्कंडे नदी है उसकी बात करें, वहां और उसके आसपास के क्षेत्र में काफी ज्यादा नुकसान है। और अभी भी जो है वो चिंता जो है वो थोड़ी जरूर कम हुई है, क्योंकि देर रात से बरसात रुकी है। लेकिन घग्गर के नजारे को अगर हम दिखाएं तो ये लगातार जो जल स्तर है वो कम होता दिख रहा था, वो अब एक बार फिर से थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है। चूंकि पहाड़ी क्षेत्र की जो बारिश और बर्फबारी जो हुई है उसका जो पानी है वो अब धीरे धीरे घग्गर में एक बार फिर से जल स्तर जो है
वो बढ़ता हुआ दिखेगा। और आपको एक तस्वीर ये भी दिखाना चाहूंगा, जो रिहायशी इलाका है वो घग्गर के साथ है। पंचकुला का जो रिहायशी इलाका है जिसको घग्गर पार क्षेत्र कहा जाता है, सेक्टर 23, 24, 25 ये जो सेक्टर है उसके ये आप जो है वो तस्वीर देख रहे हैं। यानी आप बहुत गनीमत रही कि इस क्षेत्र में घग्गर के बिल्कुल साथ सटे सेक्टरों में नुकसान हुआ है, लेकिन रिहायशी इलाकों में जो सेक्टर है वो पानी नहीं घुसा। लेकिन आगे नीचे जब घग्गर आगे बढ़ती है तो जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो गांव है, वहां पर पानी जो है वो घुसा है, जिसके चलते जो है वो काफी नुकसान हुआ है। और अभी ये घग्गर जो है ये अभी अपने पूरे उफान पर है। कुछ कम जरूर हुआ है, और वो इसलिए कुछ कम कह सकते हैं, जो 3 दिन का लगातार जो तांडव था उसमें थोड़ी राहत है, थोड़ी कमी है, लेकिन अभी भी अब घग्गर जो है वो अपने रौद्र रूप में नजर आ रही है। जी बिल्कुल, पवन बने रही है और हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन अब आपको कुछ और तस्वीरें भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वो तस्वीरें आप देखिए और समझिए कि तस्वीरें ये बता रही हैं कि स्थिति क्या बनी हुई है। नदियां उफान पर, ब्यास नदी, हथनीकुंड बैराज, घग्गर नदी, मारकंडा नदी, यमुना नदी, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सैलाब, सितम और सरेंडर, और तस्वीरें आप देखिए। इस प्राकृतिक आपदा के आगे सब कुछ यहाँ पर ध्वस्त हो चुका है। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पहाड़ों से लगातार पानी जो है मैदानी इलाकों में आ रहा है। और यहाँ पर स्थिति ये बनी हुई है कि जो मैदानी इलाके हैं वहां पर ये तबाही मचाए हुए हैं। समुंदर का, नदियों का जो वेग है पानी का वो इतना ज्यादा है कि वहां पर तबाही इस पानी की वजह से मच रही है। विकास, हिमाचल में तो कई जगह पर स्थिति यहाँ पर यह है कि घर के घर तबाह हो गए, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, कई राजमार्ग अभी बंद पड़े हुए हैं। वहां पर प्रशासन की तरफ से इसको देखते हुए क्या स्थिति, क्योंकि बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां भी यहाँ पर कर दी गई है, लेकिन आगे ये स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती है, क्योंकि पूर्वानुमान अभी भी जारी किया हुआ है खराब मौसम का, खासकर पहाड़ी इलाकों पर। निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही कहा, छुट्टियां जो हैं वो यहाँ पर स्कूलों की कर दी गई हैं। आज तक की फिलहाल पूरे शिक्षण संस्थान जो है, यूनिवर्सिटी, स्कूल, सारे शिक्षण संस्थान जो है पूरी तरह से बंद है। लेकिन इसके बाद अगर हम नदियों की खास तौर पर बात करें, क्योंकि तो पिछली तस्वीरें जो है पिछले 3 दिनों से लगातार देखने और सुनने के लिए मिल रही हैं, वो तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। और ऐसे में खौफजद हैं उस इलाके के लोग, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान भारी बारिश से, अगर जिला कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इसके बाद मंडी, क्योंकि ब्यास नदी का जो वेग है वो इसी तरफ से ब्यास नदी बहती है। मणिकरण में एक तरफ लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं, उनके रेस्क्यू की तैयारी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन अड़चन वही है कि भारी बारिश के बीच अगर रास्ते खुलवाए जाएं तो कैसे खोला जाए। एनएच जो है वो बंद पड़े हैं, कई सड़क संपर्क मार्ग बंद पड़े हैं। ये बताया जा रहा है कि 900 से ज्यादा सड़क संपर्क मार्ग, जिनमें एनएच भी शामिल है, 4 बड़े नेशनल हाईवे शामिल है, ये पूरी तरह से बंद है। और जगह जगह लैंडस्लाइड होने के कारण ये रास्ते बंद हुए हैं। और यही नहीं, इसके साथ साथ कुछ एक जगह तो ऐसी हैं जहां पर सड़क ही पूरी तरह से गायब हो, यानी कि वो विलीन हो चुकी है पूरी तरह से पानी के अंदर। तो ऐसे में पानी का प्रभाव जो है उसे तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन उससे खतरा आगे बढ़ गया है, क्योंकि डैम जो है वो जगह जगह बने हुए हैं। और ऐसे में डैम्स का भी जो जल स्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर जो है वो इस समय जा रहा है। तो इसीलिए जो इमरजेंसी गेट्स हैं वो खोलने पड़ रहे हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि इसका असर अब आगे के रास्ते यानी मैदानी इलाकों की तरफ जो है ये पानी तेजी से बढ़ रहा है। तो लाखों क्यूसिक पानी जो है वो अलग अलग डैम से यहाँ पर छोड़ा जा रहा है, और नदी के आसपास ना जाने की हिदायत जो है वो यहाँ पर दी गई है। और एडवाइजरी के रूप में यह भी कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश में अब लोग जो है वो ट्रेवल ना करें। ये इस तरह की बात जो है वो निकलकर सामने आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ अब जो डॉक्टर्स हैं उनकी छुट्टियां यहाँ पर रद्द कर दी गई हैं। लोक निर्माण विभाग के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी छुट्टियां यहाँ पर रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा जो बिजली विभाग है, और इसके अलावा अगर आईपीएच विभाग की हम बात करें, जल शक्ति विभाग की बात करें, तो यहाँ पर भी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। और अब रिस्टोरेशन के ऊपर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि तबाही के जो निशान अब जो पानी यहाँ पर जिस तरह से बरसा है, तो उसके बाद जो तबाही के निशान है वो देखने के लिए मिल रहे हैं। तस्वीरें ये भी थी कि कुल्लू जिला में कई ट्रक जो हैं वो, क्योंकि यूनियन के ट्रक जो है वहां पर खड़े हुए थे, पानी का जो जलस्तर है वो लगातार वहां पर बढ़ रहा था, नदी का जलस्तर वहां पर बढ़ रहा था। ब्यास नदी के सटे हुए ये इलाके थे, पार्किंग के एक लॉट्स थे, वो पूरी तरह से जो गाड़ियां उसकी जद में आई, और उसके बाद गाड़ियां तिनके की तरह बहती हुई नजर आई। इसके साथ ही वोल्वो बस जो है वो वहां पर खड़ी हुई थी। एचआरटीसी एक लाइफलाइन जो है वो हिमाचल प्रदेश की कहा जाता है। इसके साथ साथ हवाई मार्ग जो है उसके ऊपर बुरा प्रभाव यहाँ पर पड़ा है। रेल लाइन, हेरिटेज रेल लाइन जो कि कालका शिमला रेल लाइन है, उसके ऊपर जगह जगह रेल लाइन के ऊपर लैंडस्लाइड हुआ है। पानी में तब्दील जो है, तालाब में तब्दील जो है, झीलों में तब्दील यहाँ पर कहेंगे तो गलत नहीं होगा कि वो कई
बिल्कुल बिल्कुल, स्थिति काफी ज्यादा खराब बनी हुई है योगेश, क्योंकि अभी स्थिति वहां पर उत्तराखंड में ये बनी हुई है, चारधाम यात्रा जो है वो चल रही है, ऐसे में अब यात्रा को भी रोका गया होगा जाहिर तौर पर। वहां पर फिलहाल क्या कुछ खबर वहां से निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, अगर चार धाम यात्रा की बात करें तो एडवाइजरी जारी की गई है और सभी श्रद्धालुओं से कहा गया है कि जो जहां पर है वहीं रुक जाए। चार धाम यात्रा को लेकर जो भी अभी चार धाम यात्रा पे है वो रुक जाए। और अगर वैसे भी देखा जाए तो प्रदेश में तकरीबन 300 के आसपास सड़कें बंद है और इनमें से जो आज सुबह तक सूचना प्रशासन की तरफ से आ रही थी, शासन की तरफ से आ रही थी, इनमें से 70 सड़कें खोली गई है। लेकिन इसके बाद भी ये हाईवे भी बंद है। और चार धाम यात्रा की अगर हम बात करें, जो हादसा हुआ है रात, वो उसी हाईवे पे हुआ है जो गंगोत्री हाईवे है, गंगोत्री मार्ग है, गंगोत्री वो रास्ता जाता है, वो वापसी में आ रहे थे और वो रात में हादसा हुआ है। तो एक एडवाइजरी ये भी जारी की गई है कि जो जहां है रुक जाए और रात में तो सड़क पर, पहाड़ पर सफर बिल्कुल भी ना करे, खासकर हाईवे पर बिल्कुल भी सफर ना करे। इसके बाद भी कुछ लोग अगर रुक नहीं रहे और प्रशासन रोक नहीं पा रहा है तो ये चिंताजनक हालात है। और अगर चारधाम यात्रा के साथ साथ देखें तो अभी सावन में हरिद्वार में बहुत बड़ा आयोजन होता है। दुनिया की सबसे बड़ी जो कावड़ यात्रा है वो यहाँ से शुरू होती है। और अभी पिछले कुछ दिनों में जो कई सारी तस्वीरें आई है, कुछ श्रद्धालु गंगा में बह गए, उनको बचाने की कोशिश की गई, कुछ को बचाया भी गया, एक दो को। तो इस तरह की जो तस्वीरें बीच बीच में आ रही है, गंगा के पानी का जो जलस्तर है वो ऋषिकेश और हरिद्वार में आने के बाद वो एकदम से बढ़ जाता है, क्योंकि हरिद्वार मैदानी क्षेत्र में आ जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो कावड़ यात्रा है उसको लेकर भी एहतियात बरती जा रही है। चारधाम यात्रा के साथ कावड़ यात्रा भी काफी हद तक प्रभावित हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश आपका, स्पर्श आपका, विकास आपका और पवन सिवर आपका भी इस तमाम जानकारी के